स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आपका मोबाइल खो जाए तो आपको क्या पता इसका क्या मतलब होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। इस फिल्म में एक लड़का जिसका नाम जेम्स है, वो एक रोजी नाम की लड़की का फ़ोन चुराकर उसे हैक कर लेता है, जिसके बाद लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है। जेम्स ने एक लड़की का मोबाइल चोरी किया था। मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीर देखकर जेम्स ने तुरंत ओपनिंग पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन लगातार 3 प्रयासों के बाद भी वह पासवर्ड नहीं खोल सका। तभी गुस्से में आकर जेम्स ने सीधे फ़ोन की स्क्रीन को तोड़ दिया और फिर स्क्रू खोलकर पिछला कवर खोला और उसने फ़ोन में सेल्फ मेड ब्लैक टेक्नोलॉजी वाली चिप डाली और फिर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया। इस समय फ़ोन में लड़की की तस्वीरें और पर्सनल जानकारी साफ तौर पर सामने दिख रही थी, लेकिन यह उस आदमी का अंतिम लक्ष्य नहीं था। उसने सबसे पहले वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके उस लड़की को कॉल किया जिसका फ़ोन खो गया था। उसके बाद लड़की को एक पता बताता है कि तुम्हारा फ़ोन रिपेयर शॉप पर है और तुम यहाँ आकर अपना फ़ोन ले जाओ। इसके बाद लड़की उस व्यक्ति के बताए पते के अनुसार एक खाली बिल्डिंग में पहुँच गई। यहाँ बहुत अंधेरा और खालीपन था, परंतु दिन के समय लड़की ने इसके बारे में नहीं सोचा और जब रिपेयर शॉप पहुँची तो रिपेयर शॉप के दरवाजे पर लिखा था, मास्क पहनकर प्रवेश करें। लड़की ने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका फ़ोन वहीं पड़ा था। इधर मरम्मत करने वाले ने एक फॉर्म निकाला और लड़की को भरने के लिए दिया। लड़की बिना ज़्यादा सोचे समझे और अपना फ़ोन पासवर्ड और बाकी डिटेल्स भर देती है। उसे नहीं पता था कि वह एक खतरनाक जाल में फंसने वाली है, क्योंकि यह रिपेयर करने वाला वही आदमी है जिसने उसका मोबाइल फ़ोन चोरी किया था। इसके बाद लड़के ने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ठीक की और लड़की द्वारा लिखा पासवर्ड डाल दिया। इस तरह मोबाइल फ़ोन खुल गया और आदमी ने फिर से कंप्यूटर को कनेक्ट किया और एक ट्रोजन प्रोग्राम लड़की के फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया। मोबाइल फ़ोन से लड़की की सारी जानकारी अपने फ़ोन में सिंक कर ली और बाहर इंतज़ार कर रही लड़की को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। जब लड़की ने फ़ोन लिया तो वह बहुत संतुष्ट दिखी। जाने के बाद आदमी का फ़ोन अपने आप ऑन होकर चलने लगा, यहाँ तक कि लकड़ी के मोबाइल फ़ोन के कैमरे को भी नियंत्रित कर लिया था। लड़की पर 24 घंटे निगरानी रही जा रही थी। लड़की हर रोज़ कितने बजे काम पर जाती है और कब वापस आती है, कौन सी बस लेती है, उसके जीवन के शौक़ क्या है, कौन कौन से दोस्त हैं, सब कुछ पूरी तरह से पता किया। लड़के की सोच इतनी ऑर्गेनाइज थी कि वह सभी मेन पॉइंट्स को नोटबुक में नोट करता है और लड़की के नाम के आगे 9 नंबर लिख देता है। यह स्पष्ट है कि 8 लोग पहले ही उसके जाल में फंस चुके हैं और इस सब से लड़की पूरी तरह अनजान थी, लेकिन यह उस आदमी का अंतिम मकसद नहीं था। उस दिन वह व्यक्ति लड़की के पिता की दुकान पर आया और उसने जूस का ऑर्डर दिया, जो लड़की का पसंदीदा जूस था। इसके बाद उस व्यक्ति ने जानबूझकर लड़की के सामने परिकथा खेली। दोनों के बीच हुई बातचीत से लड़की को भी लगने लगा कि लड़के का और उसका स्वभाव बहुत मिलता जुलता है और लड़के की आकर्षक और मनमोहक छवि भी उसे अच्छी लगी। लड़की उसे पसंद करने लगी थी और उसे लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन पिता ने लड़की को समझाया कि धोखेबाजों के पास कई चालें होती हैं, इसलिए अनजान लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, और पिता उस लड़के से भी दूर रहने को कहता है। लेकिन लड़की उसे पसंद करने लगी थी। लड़की अपने पिता की बात नहीं सुनती और इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। पिता और बेटी के बीच की सारी बातचीत लड़का दूर से साफ देखता है। उसे ऐसे ही मूर्खतापूर्ण शिकार पसंद थे। लड़का इस तरह लड़की पर हर समय नजर रखता था। बाद में लड़के ने उसके पिता को माफ़ी का मैसेज भेजा। मैसेज देख पिता बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पिता के फ़ोन पर एक और लिंक प्राप्त होता है और फिर मैसेज करके लिंक पर क्लिक करने को कहा। हालांकि पिता थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन आखिरकार यह मैसेज उसकी बेटी ने भेजा था, इसलिए पिता ने इस लिंक पर क्लिक किया और उनके फ़ोन पर ऐप इंस्टॉल हो गया। अब लड़के ने उनके फ़ोन को भी हैक कर लिया था। आधे घंटे बाद पिता के फ़ोन पर एक और मैसेज आया। उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि दरवाजे पर एक कुरियर आया है, आप बाहर जाकर उसे ले आओ। बाहर जाकर देखा तो सचमुच ज़मीन पर एक बक्सा पड़ा था। ठीक उसी समय जब वह बक्सा उठाने वाले थे, तभी लड़का चुपचाप पीछे आ गया और उनको बेहोश कर दिया। दूसरी ओर बेफिक्र बेटी सोने की तैयारी कर ही रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज़ आई। उसके पूछने पर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। इससे लड़की और भी परेशान हो गई। तभी खटखट की आवाज़ पासवर्ड डालने की आवाज़ में बदल गई। लड़की बहुत डर गई और तुरंत अपने बचाव के लिए हथियार निकाल लिया। उस समय दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और एक फ़ोन अंदर आया और फिर फ़ोटो खींचने लगा। लड़की वहीं खड़ी रह गई, कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी सहेली अंदर आई। दरअसल ये उसकी सहेली थी जो उससे मजाक कर रही थी। उसकी सहेली आधी रात को उसका मैसेज देख के आई। अजीब बात यह थी कि लड़की ने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा और दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब लड़की ने अपना फ़ोन उठाया तो वह फ़ोन देख हैरान रह गई।
बॉस के 78 मिस्ड कॉल थे और व्हाट्सएप पर 100 से भी ज़्यादा मैसेजेस थे और सारे मैसेज देख वो दंग रह गई। कारण यह था कि कल रात उसने सोशल मीडिया पर अपने बॉस को बुरा भला बोला था और उसने अब्यूसिव लैंग्वेज का भी प्रयोग किया था। लड़की को समझ नहीं आया क्योंकि उसने तो यह मैसेज नहीं भेजे थे। जब लड़की अपने ऑफिस में पहुंची तो वहाँ बहुत सारे गुस्से से भरे चेहरे उसका इंतज़ार कर रहे थे। यदि उसके पास 1 लाख शब्द भी होते तो भी वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाती। अंत में बॉस ने उसे बाहर निकाल दिया। ये सब काम वही हैकर लड़के का था, क्योंकि कुछ समय पहले जब लड़की अपना फ़ोन रिपेयर करवा रही थी तब उस आदमी ने गुप्त रूप से इसमें एक ट्रोजन प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया था। फ़ोन का कैमरा और मैसेजेस, यह सब कुछ उस आदमी के फ़ोन से सिंक हो गए थे, लेकिन इस सब के बारे में लड़की अनजान थी। हालांकि अब दोनों को समझ आ गया था कि फ़ोन के साथ कुछ हुआ है और तभी लड़की को वही व्यक्ति याद आया जिसने फ़ोन ठीक किया था। इसलिए वे अपने दोस्त से पूछते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये वही लड़का है जिसने फ़ोन में ट्रोजन प्रोग्राम इंस्टॉल किया था। आश्चर्य की बात यह है कि उसने दोनों को सब कुछ बताया कि किसी ने फ़ोन में एक तरह का प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है। लड़की को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस समय आदमी ने चालाकी से पूछना शुरू किया कि कल रात वो किसके साथ थी। जल्द ही दोनों फ्रेंड्स के बीच बहस शुरू हो गई। उसकी सहेली गुस्से में आकर कहती है कि हाँ, सब कुछ उसने ही किया है और वहाँ से चली जाती है। अब लड़की बिल्कुल अकेली हो जाती है और यही तो वह आदमी चाहता था। रात को लड़की को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए गुस्से में आकर उसने अपना फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया। जैसे फ़ोन की स्क्रीन भी टूट गई थी। वापस आकर वह मोबाइल लेकर पुलिस के पास गई और अपनी पूरी कहानी बताई, जिससे पुलिस को तुरंत हाल की स्थिति और हत्या मामलों की याद आई, क्योंकि वे सभी पीड़ित महिलाएं थीं और उनके मामले का संबंध भी मोबाइल के खोने से था। 9 लोगों की हत्या केवल एक फ़ोन खोने के कारण हुई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पुलिस का बेटा जुनरोंग था। लेकिन 9वीं लड़की ने कमज़ोरी पकड़ ली और पुलिस से बात करने पर अपराधी को अपने घर में ही फंसाने का फैसला किया। वह अपराधी आधी रात को लकड़ी के घर पर आया, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया और पुलिस वाले ने उसे बुलाया। जब अपराधी ने पलटकर उसे देखा तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस का बेटा नहीं था और अपराधी ने कहा कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। यह कहकर अपराधी वहाँ से चला गया और पुलिस वाले अपनी आंखों के सामने अपराधी को जाता देखते रहे। लेकिन उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि अपराधी एक पुलिसकर्मी का बेटा है। वास्तव में लड़के ने अपराध करने के लिए केवल पुलिसकर्मी के बेटे जुनरोंग की पहचान का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ लड़की आराम करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लड़की ने ऊपर से लड़के की आवाज़ सुनी, इसलिए उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना दूसरा फ़ोन निकाला। लेकिन जो नंबर लड़की ने अब भी डायल किया था वह अपने आप से मिट गया। यह पता चला कि उसके दोनों मोबाइल फ़ोन को उस लड़के ने हैक कर लिया था और लड़की यह देख घबरा गई। लड़का उसे साफ देख सकता था। उसके बाद जल्द ही लड़की की मुलाकात लड़के से होती है। लड़के ने लड़की से पहले एक वीडियो देखने को कहा। पता चला कि लड़की के पिता का भी अपहरण कर लिया गया था। आदमी लड़की से कहता है कि अगर वह चाहती है कि उसके पिता ठीक रहें तो उसे एक काम करना होगा। फिर वह लड़का उसे बाथरूम में ले गया। इस समय दरअसल पिता बाथटब में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तभी उस शख्स ने एक रोल टेप फेंका और कहा कि अपने पैरों को टेप से बांधो। फिर लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा। फिर लड़के ने लड़की से पलटने को कहा। लड़की थोड़ा हिचकिचाई, तभी उसने नल खोल दिया। फिर लड़की रोते हुए पलटी और फिर लड़के ने उसके हाथ बांध दिए। लड़की उसे बुरा भला बोलती है। गुस्से में आकर लड़के ने दोबारा नल खोल दिया। लाचार होकर लड़की को अपनी गलती माननी पड़ी और माफ़ी मांगी। लड़की से माफ़ी सुनने के बाद लड़की के मुंह पर टेप लगा दी और लड़के ने उसे बाथटब में डाल दिया। उसकी आंखें अब लाचार और बेबस थीं। उसके बाद उस लड़के ने मोबाइल निकाला और एक फ़ोटो खींची जो उसका 9वां मोबाइल वॉलपेपर था। जब वह आदमी जाने की तैयारी कर रहा था तो बाहर उसने ज़मीन पर एक कागज़ का टुकड़ा देखा। ये लेटर पुलिस ने लड़की को लिखा था। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो लड़की को मरने के लिए वापस गया। जब वो अंदर गया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत मारा और फिर जेम्स को गोली से मार दिया जाता है। फिल्म के अंत में लड़की और उसके पिता भी सफलतापूर्वक बच निकलते हैं और बस मूवी यही समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम रीचा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। लाइक करके जान।